14 साल पहले एक लड़की अचानक से गायब हो गई थी। पुलिस ने काफी तलाश करी, काफी छानबीन करी। परिवार ने हर दरवाजा खटखटा के देख लिया, पोस्टर भी लगवा के देख लिए, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं चला। और फिर 14 साल बाद एक दुबला पतला लड़का दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है कि साहब मेरी अम्मी को बचा लीजिए। दरअसल कहानी स्टार्ट होती है फ्रेंच की गलियों से, जहाँ पर एक लड़की रहा करती थी सेल्वी यास्मिना। वो अपनी पढ़ाई कर रही थी फ्रेंच के एक बेस्ट कॉलेज से। तभी वहाँ पर एक एंट्री होती है पाकिस्तान के लड़के की, और वो लड़का जब फ्रेंच की गलियों में चलता है तो उसकी मुलाकात हो जाती है सेल्वी यास्मिना से। पहले इन दोनों की बातें स्टार्ट होती हैं, बातें दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे कुछ दिन में वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ ही सालों बाद वो लड़की उस लड़के से शादी कर लेती है। यहाँ तक एकदम सब कुछ सही चल रहा था। वो लड़का पाकिस्तान से जो आया था उस लड़की को फ्रेंच से ले जाकर पाकिस्तान में अपने मुल्क में ले जाता है और 1-2 दिन तक आराम से खातिरदारी करता है। लेकिन 1-2 दिन बाद जब उन दोनों के बीच में कुछ बहस होती है, बातचीत होती है, तो वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लड़का उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देता है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, उस लड़के ने उस लड़की को पूरे 14 साल तक कैद करके रखा था। ना उस लड़की को अपने माँ बाप से फोन करने देता था, ना किसी से मिलने देता था और ना ही बाहर जाने देता था। वो लड़की लगातार 14 साल तक कैद जरूर रही, लेकिन इस कैद के दौरान उस लड़की के 5 बच्चे होते हैं। उस लड़की ने अपनी खुशहाल भरी जिंदगी से निकलकर 14 साल तक कैद भरी जिंदगी जी। लेकिन उस समय के दौरान सेल्वी यास्मिना का जो सबसे बड़ा बेटा था वो धीरे धीरे करके समझदार बन रहा था। एक दिन जब उसके अब्बू घर से बाहर निकल जाते हैं, तब वो लड़का मौके का फायदा उठाता है और गेट खोलकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस से जाकर बोलता है कि साहब मेरी अम्मी को बचा लीजिए। फिर पुलिस मौके पर ही तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत पहुंच जाती है उस घर में और उस लड़की को वहां से रिहा करती है और जिस आदमी ने उसे कैद कर रखा था उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब 2014 में यास्मिना गुमशुदा हुई थी, तब उनके माँ बाप ने एक तस्वीर दिखाई थी पुलिस को ताकि वो ढूंढ सके, और उस तस्वीर को जब मैच किया जाता है यास्मिना की शक्ल से, तो आप यकीन मानो कि वो शक्ल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि उस बंदे ने उस लड़की की बद से बदतर हालत कर दी थी। और कहा जाता है जब लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है ना, तो उस लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। इसीलिए वो कहा जाता है ना कि मोहब्बत किसी गलत इंसान से हो जाए तो आपका वो हाल करती है कि आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब आपकी क्या राय इस केस में कि भैया उस आदमी को कौन सी सजा होनी चाहिए? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, लेकिन उससे पहले यार फॉलो कर लेना।